ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व खलक़ल अरवाह अहल बैत मिन कुल्लि शै। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीयना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल वसिय्यीन अली इब्न अबी तालिब व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अव्वलिस वस्सानि वस्सालिस वर्राबि गासिब हुकूकिहिम व गासिब विलायतिहिम व खिलाफतिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहु बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदु अल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मुसलसल आप फ़ज़ाइल फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व मनाक़िब अहले बैत सुन रहे हैं। आज जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत पर ये 5वीं तकरीर। आज मैंने आयत बदल कर पढ़ी है, क्योंकि जितना मुझसे हो सकता था मैंने सूरह कौसर की आप हजरात के सामने तफसीर बयान की है, जो अहले तसन्नुन और अहले तशय्यो की किताबों से मैंने आपके सामने पेश की है। आज मैंने आयत तत्हीर की तिलावत की है। आयत तत्हीर वो आयत है कि जिसको तमाम आलम इस्लाम ने अहले बैत की शान में नाजिल होने पर कोई इख्तलाफ नहीं किया है और इख्तलाफ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि लफ्ज़ अहले बैत इस आयत में आया है। इस आयत में चंद चीज़ें गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है कि इस आयत में गौर व फिक्र की जाए। सबसे पहले इस आयत में इरशाद होता है इन्नमा। जो अरबी ग्रामर से आशना हैं वो समझ जाएंगे कि इन्नमा कलमा हस्र है।
यानी कलमे हस वहाँ इस्तेमाल होता है कि जिस तरह ये इमाम बारगाह है, इसमें जो आ गया, अब अगर बाहर से हम ताला लगा दें, अब जो अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे और जो बाहर है उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो दरवाजे से इमाम बारगाह में आ जाएं। अब ये इमाम बारगाह क्योंकि बंद हो गया है और खुदावंद आलम भी इस आयत में अहले बैत को शामिल कर कर औरों के लिए एक ताला लगा रहा है कि बस अहले बैत में शामिल है, बाकी कोई बाहर से नहीं आ सकता और नहीं कोई अंदर से बाहर जा सकता है। यानी अगर हमने ताला लगा दिया एक इस छोटे से इमाम बारगाह में, तो कोई बाहर से नहीं आ सकता जो अज़ादारों में शामिल हो जाए। यानी हमने यहाँ पर ये कैद लगा दी है, जो इमाम बारगाह में आ गया वो अज़ादार हुसैन इब्ने अली है, जो बाहर रह गया वो अज़ादार हुसैन इब्ने अली नहीं हो सकता। अल्लाह ने भी इस आयत में कैद लगा दी है। अच्छा, जब हमने ताला लगा दिया, अब अगर कुछ आदमी सोचे कि ताला तो लग गया, ऐसा करते हैं कि दीवारों पर चढ़ते हैं, ऊपर से छत से आ जाए। अगर कोई ऐसे आने लगे तो आप उसको चोर समझकर पकड़ लेंगे। यानी पैगंबर पर इस आयत का उतरना अल्लाह ये बताना चाह रहा है कलमे हस्र के जरिए कि देखो जो भी मैंने चादर के नीचे जाहिर कर दिए अहले बैत यही है। अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो समझ लो वो चोर होगा, अहले बैत नहीं होगा। यानी चादर के नीचे जो आ गए अहले बैत में फ़कत और फ़कत चादर वाले हैं, किसा वाले हैं कि पैगंबर जिनको अपने दामन में लिए हुए हैं वो अहले बैत है, और जिन्हें अपनी बज़्म से भगा दे वो अहले बैत नहीं हो सकते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी पैगंबर बताना ये चाह रहे हैं, आखिरी नबी बताना ये चाह रहे हैं कि जो मुझसे मुतमस्सिक हैं और जिनको मैं मुतमस्सिक कर रहा हूं फ़कत वही अहले बैत है। यानी तमाम आलम इस्लाम को रसूलुल्लाह की ज़रूरत है। यानी तमाम आलम इस्लाम को रसूलुल्लाह की ज़रूरत है। किसी को यानी रसूल अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। तमाम आलम इस्लाम को रसूल अल्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रसूल अल्लाह की ज़रूरत ना होती तो कलमे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ते। यानी कलमे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना इस बात की गवाही है कि रसूल अल्लाह के बगैर आलम इस्लाम का गुजारा नहीं हो सकता। यानी अगर कोई रसूल अल्लाह को ना माने तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। यानी इससे बिल्कुल साफ वाज़े है कि रसूल अल्लाह के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। यह है आम मुसलमान। अब देखना यह है कि तमाम आलम इस्लाम को रसूल अल्लाह की ज़रूरत बिल्कुल जाहिर और साफ है कि हर इंसान को रसूल अल्लाह की ज़रूरत है, और रसूल अल्लाह को जिनकी ज़रूरत है फ़कत उन्हीं को रसूल अल्लाह चादर में लेकर आए हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी हदीसे किसा साफ साफ वाज़े कर रही है कि तमाम आलम इस्लाम को रसूल अल्लाह की ज़रूरत है और रसूल अल्लाह को अहले बैत की ज़रूरत है। अब बाज़ लोग
ये कहते हैं कि अहले बैत में सब शामिल हैं, क्योंकि अहले बैत का लफ्ज आ गया। देखिए, अहले बैत या आल का लफ्ज आ जाना वह खास अहले बैत नहीं हो सकते। जिस तरह कुरान में आले फिरौन का लफ्ज आया है, सब जानते हैं फिरौन की कोई औलाद नहीं थी, फिर भी फिरौन के लिए आले फिरौन का जिक्र कुरान में आया है। यानी जो पूरी कौम थी वो फिरौन की कौम, उसे अल्लाह ने आले फिरौन कहा है। और यहां अहले बैत जिस तरह वहां आले फिरौन कहा है तो सब फिरौन की औलाद नहीं हो सकती। इसी तरह अगर कुरान में अहले बैत का लफ्ज आ गया तो सब अहले बैत नहीं हो सकते, फ़कत वही अहले बैत होंगे जिनके लिए बार बार रसूल अल्लाह निशानदही कर रहे हैं, हाजा हुसैन, हाजा हसन, हाजा फातिमा, हाजा अली, ये मेरे अहले बैत हैं, बार बार पहचानवा रहे हैं कि फातिमा तो बस अतो मिन्नी, मुझसे पहले मेरे छोटे भाई पढ़ गए, बस एक इशारा करता हुआ गुजर जाऊंगा। हर इंसान ये चाहता है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, क्योंकि पता है कि अगर अल्लाह राजी ना हुआ तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। अगर अल्लाह ही नाराज हो जाए, अल्लाह ही राजी ना हो तो कोई इबादत नहीं है। अब देखिए, हम इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तमाम आमाल हम कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चले कि हमसे अल्लाह राजी हो गया या नहीं? भाई, रिज़ाअत और गज़ब चेहरे से जाहिर होता है। मसलन अगर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं या किसी को बुरा कह दूं तो उसके चेहरे से एकदम पता चल जाएगा कि ये इंसान मुझसे नाराज है। या अगर मैं किसी को कोई तोहफा दे दूं और वो मुस्कुरा जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मुझसे राजी हो गया। अब हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तमाम अमाल कर रहे हैं, तो हम कैसे पहचाने कि अल्लाह हमसे राजी हो गया? अल्लाह के चेहरा है नहीं, अल्लाह के जिस्म है नहीं जो हम पहचाने कि अल्लाह हमसे राजी हो गया या नहीं। भाई, अल्लाह तो जिस्मानियत से मुबर्रा है, अल्लाह जिस्म नहीं रखता, तो हम कैसे पहचाने कि अल्लाह हमसे राजी हो गया? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी हम कैसे पहचाने कि अल्लाह हमसे राजी हो गया? अगर पैगंबर हमें ना बताते, ये हदीस पैगंबर ना कहते कि फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फमन अज़ाहा अज़ानी, अज़ानी अज़ा अल्लाह, अज़ा अल्लाह फ़क़त कफ़रा, कि जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। तवज्जो कीजिएगा कि जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। यानी साफ वाज़े हो गया कि अल्लाह नाराज होता है फातिमा के नाराज होने से। यानी अगर कायनात में किसी से फातिमा नाराज हो जाए तो फातिमा नाराज नहीं हो रही, बल्कि उसे इस्लाम से मुनाफिकत की तरफ लेकर जा रही है। यानी अल्लाह ने मयार ईमान मोहब्बत फातिमा ज़हरा को रखा है। यानी अगर फातिमा से मोहब्बत है, मन अरज़ी अल्लाह, जिससे फातिमा राजी हो जाए उसी से अल्लाह राजी होगा। अब ये बहस खत्म हो गई कि किसके सामने अलैहिस्सलाम लिखे और किसके सामने रज़ी अल्लाह लिखे। पैगंबर ने बिल्कुल साफ कह दिया
कि मेरे बाद इस चीज़ पर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन रज़ी अल्लाह है और कौन रज़ी अल्लाह ना हो। बस मेरे बाद समझना इस तरह कि जो फातिमा से मुतमस्सिक हो वो रज़ी अल्लाह है, जो फातिमा से दूर चला जाए वो लानतुल्लाह है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी हदीस से बिल्कुल साफ हो गया कि जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए फिर कुरान सूरह अहज़ाब कह रहा है कि उस पर दुनिया और आखिरत में लानत भी है और दर्दनाक अजाब भी उसी के लिए है कि जिससे फातिमा नाराज हो जाए। अब पहचाने कैसे हम? जिस्म तो रखता नहीं। अब जिस्म तो रखता नहीं, अब कैसे पहचाने कि अल्लाह राजी हो गया नाराज हो गया? उसने कुछ, क्योंकि हदीस में अहले तशरीह की मिलता है, हमारी हदीसों में मिलता है कि अलीयुन वजहुल्लाह, यानी अली अल्लाह का चेहरा है। यह चेहरे से मुराद ये नहीं कि अल्लाह का ये चेहरा, क्योंकि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, बल्कि पैगंबर समझाना ये चाह रहे हैं कि जब रिज़ाअत और गज़ब का मेयार देखा जाए तो चेहरे से देखा जाता है। फ़कत फातिमा ही ऐसी ज़ात मुक़द्दसात नहीं है कि जिससे पहचाना जाए कि कौन रज़ी अल्लाह है कौन लानतुल्लाह है, बल्कि फातिमा के बाद अली से पहचानो कि अली किससे नाराज़ है और किससे राज़ी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी अल्लाह राजी फकत उससे होता है जिससे फातिमा राजी हो जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह की रज़ाअत का मेयार भी फातिमा ज़हरा पर रखा। अब मुझे क्या पता कि अल्लाह ने क्यों रखा? या अल्लाह यही कह देता फकत कि रसूल अल्लाह जिससे नाराज हो जाए उससे मैं हो जाऊं। ये क्यों कहलवाया अपने रसूल से कि जिससे फातिमा नाराज हो जाए उससे मैं नाराज होता हूं? अजब नहीं खालिक की आवाज आए कि जाहिर में कोई इंसान दुनिया में ये नहीं कह सकता कि कोई किसी पर रसूल अल्लाह गज़बनाक हुए हों, लेकिन बुखारी से लेकर सही मुस्लिम तक सबने लिखा कि फातिमा नाराज हो गई थी। सबने लिखा कि फातिमा नाराज हो गई थी। अब यहां है इसलिए फातिमा के लिए आया है, और मुतअद्दिद अहादीस हैं अहले सुन्नत के यहाँ भी कि जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, अगर वो काबे के चक्कर काटता काटता पूरी ज़िंदगी इबादत इलाही करता करता काबे के अंदर मर जाए, राई के दाने के बराबर भी, अगर राई जैसे हमारे यहाँ सरसों होती है बहुत बारीक दाना होता है, अगर इसके बराबर भी अहले बैत से दुश्मनी हो तो सीधा 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 जाएगा। लेकिन जो मोहब्बत रखता है अहले बैत से, अगर वो इबादत भी नहीं कर रहा तो उससे बेहतर है कि जो बुग़्ज़ रख रहा है। अब आप ये ना सोच लें कि हम इबादत नहीं करेंगे हम तो अच्छे हैं, नहीं। आप मज़हब अहले बैत के मानने वाले हैं, सख्त हिसाब होगा आपसे कि नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा है, ज़कात दी है नहीं दी है, क्योंकि घर वालों से ज़्यादा हिसाब व किताब होता है। बेटा मजदूरी करके आया, कहीं काम से आया, बाप ने कहा बेटा कितने लाए हो,
एक पड़ोस में भी कोई गया था काम पे, उससे बाप ने नहीं पूछा। क्यों? हक ही नहीं है कि उससे पूछे, उसका बाप पूछे उससे, दूसरे को क्या हक है? लेकिन अपने बेटे से पूछ रहा है। तो जब आप औलादे पैगंबर है तो क्या पैगंबर आपसे नहीं पूछेंगे कि नमाज पढ़ी है या नहीं, रोजा रखा है या नहीं? आप उम्मत मोहम्मदिया हैं तो क्या पैगंबर नहीं पूछेंगे आपसे कि नमाज पढ़ी है या नहीं? देखिए आयत में जो मैंने पढ़ी है उसमें यही है कि अहले बैत से हर गंदगी को दूर किया है अल्लाह ने। पिछली तकरीर में बता चुका हूं कि कब से इरादा है अल्लाह का, लेकिन यहां एक बात कहता चलूं फकत, रिज्स अहले बैत से दूर है। अब सुनिए, लेकिन कोई ये मत सोचना कि मेरे ऊपर पड़ रहा है, मैं किसी के ऊपर नहीं पढ़ रहा हूं। अगर किसी पर जुमला फिट हो जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर या किसी को यकीनन मिंबर में बैठा हूं, किसी के ऊपर नहीं पढ़ रहा हूं। रिज्स अहले बैत से दूर है। शराब क्या है? शराब इन्नल खमरा वल मैसरा रिज्सुन, कुरान कह रहा है शराब नशे आवर चीजें रिज्स है, यानी और रिज्स है अहले बैत से दूर। अल्लाह का इरादा है, यानी जो इंसान शराब और नशे आवर चीजें इस्तेमाल कर ले फिर उसका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मेरी ज़बानी नहीं है, अल्लाह कुरान में कह रहा है जिसने शराब को हाथ लगाया, जिसने नशावर चीज़ें इस्तेमाल की तो फिर वो अहले बैत से दूर है और जन्नत के मालिक है अहले बैत। अदम और रिज्सुन, खून रिज्स है। अब यहां पर बात आ गई कि अहले बैत में कौन है और कौन नहीं है। कायनात में फ़कत एक फातिमा ऐसी ज़ात मुक़द्दसात है, क्योंकि हदीस भी है सही, उसूल काफ़ी हमारी मोतबर तरीन किताब है बाद कुरान, उसमें लिखा कि इन्ना फातिमा शहीदा व सिद्दीका ले अन्नहा यस्बितना, कि हर बुराई से पाक है, सिर्फ कायनात में अकेली खातून है फातिमा ज़हरा जो हर रिज्स से पाक है। क्योंकि हर कायनात की औरत पर एक वक्त ऐसा आता है कि वो मुसल्ले इबादत पर नहीं जा सकती, लेकिन फातिमा ज़हरा इस रिज्स से भी पाको पाकीज़ा है। अब हमें कोई एतराज़ नहीं, किसी को भी चाहे अहले बैत में करार दे दो, हम तो मयार रिज्स देखते हैं कि रिज्स क्या है। और फिर कहा कि मसलन ये जुआ खेलना, ये सट्टा लगाना, ये सब चीज़ क्या है? रिज्स है, गुनाह कबीरा है। तो यानी जो हराम मुहर्रमात खुलेआम कर ले अहले बैत से दूर है, और जो अहले बैत से दूर है उससे अहले बैत नाराज़ है। अहले बैत के साथ साथ खुदा भी उससे नाराज़ है, और जिससे खुदा नाराज़ हो जाए फ़कद कफरा, बस वो इंसान काफिर है। यानी आप किसी पर ज़ाहिरी हुक्म ये लगा सकते हैं कि ये इंसान मुसलमान है, लेकिन खुदा की नज़र में अगर कोई गुनाह कबीरा खुलेआम करे तो वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि जो मुहर्रमात, जो हराम काम खुलेआम करे, और नमाज के लिए तो ये भी है मन तरकस सलात अमदन फ़कत कफरा, कि जिसने जानबूझ के नमाज को तर्क कर दिया वो काफिर है। और काफिर का तो अहले बैत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। यानी जो भी हो, मन तरकस सलात अमदन, लफ्ज़ है अमदन, फ़कत कफरा, कि जिसने भी नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया, अमदन, उसे पता है कि नमाज का वक्त हो गया, छोड़ दी नमाज, कफरा। पैगंबर फरमा रहे वो इंसान काफिर है। और काफिर के लिए क्या है?
फलहुल नार, उसके लिए जहन्नुम है। यानी बेनमाजी कभी अहले बैत का चाहने वाला नहीं हो सकता। अपने आप को अहले बैत का चाहने वाला बता देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल से साबित करना होगा कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। फ़कत ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अहले बैत ने इस नमाज, इस रोज़े, ज़कात, खुम्स के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आलम इस्लाम में जो सबसे पहली कुर्बानी अहले बैत में से किसी ने दी है तो वो फातिमा ज़हरा की कुर्बानी है। अहले बैत की सबसे बड़ी और सबसे पहली, जिसकी बुनियाद फातिमा ज़हरा ने रखी है। इमाम सादिक का ये कौल उसूल काफ़ी में, इन्ना फातिमा शहीदा, कि फातिमा ज़हरा शहीद हुई है। क्योंकि बाज़ लोग कह देते हैं कि फातिमा ज़हरा शहीद नहीं हुई। नहीं, इमाम सादिक, इमाम बाक़िर, इमाम मूसा काज़िम का उसूल काफ़ी में कौल है कि इन्ना फातिमा सिद्दीक़तुल कुबरा व शहीदा, फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा भी है, कायनात में सबसे सच्ची औरत है फातिमा ज़हरा, और शहीदा भी है। और ये अहले सुन्नत की मुतअद्दिद किताबों में आया है कि फातिमा ज़हरा शहीद की गई है। फातिमा ज़हरा शहीद की गई हैं। पहली कुर्बानी है। अगर फातिमा ज़हरा पर मसाइब न ढाए होते, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा यह है कि अगर कोई शहादत मज़लूमियत फातिमा ज़हरा का इनकार करे, वो शख्स मलऊन है, लानत है वो शख्स पर जो फातिमा ज़हरा की मज़लूमियत और शहादत का इनकार करे। और तमाम फुक़हा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि फातिमा ज़हरा की शहादत हुई है। अगर फातिमा ज़हरा पर मसाइब ना पड़ते तो कभी बाद रसूल ये ना कहती सुब्बत अलैया मसाइबुल्लह अन्नहार, ऐ मेरे बाबा वाह रसूला, ऐ बाबा आपके बाद इतने मसाइब ढाए गए कि अगर ये रोशन दिनों पर पड़ते तो वो तारीकी ये शब में बदल जाते। ऐ बाबा रसूलल्लाह, आपके बाद फातिमा को बड़ा रुलाया गया अज़ादारों। फातिमा को बाद रसूल इतना रुलाया गया कि फातिमा जब अपने घर में रोया करती थी तो लोगों ने आकर शिकायत की, या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोए या रात में रोए, यानी फातिमा के रोने पर पहरा लग गया था।